सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख हमारा ही स्वरूप है, हमारे ही शरीर में होता है। तो सुख के लिए हमें अपने शरीर में ही रहना है। शरीर स्वस्थ हो तो हम सुख का अनुभव करते हैं, शरीर अस्वस्थ हो तो हम दुख का अनुभव करते हैं। शरीर का एहसास करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा और हम सुख का अनुभव करेंगे। सुखी होने का इतना ही मार्ग है कि हम शरीर का एहसास करते रहें, अर्थात शरीर में जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव करते रहें। सुखी होने का इतना ही संक्षिप्त मार्ग है, पर हम यह नहीं करके अन्य नाना उपाय करते हैं, तो उन सब उपायों से हम अपने आप को सुखी नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रकार के दुख ही भोगते हैं, उसमें जो मूल दुख है वह शारीरिक दुख है। शरीर में रोग है, क्षुधा है, त्वचा है, शीतोष्ण अनुभव में आता है। अनेक कारण का लाभ मिलते हैं जब हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, शरीर का संबंध नहीं हो तो हम सुखी होंगे। तो शरीर का संबंध नहीं हो तो शरीर में ही हमको रहना होगा, तभी हम शरीर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अपने स्वाभाविक अमूर्त रूप को पा सकते हैं। एक समस्या तो महसूस करें कि ये मूर्त शरीर है, ये एक समस्या है, इसको हमारे बंधन रूप नहीं रहना चाहिए। तो मूर्त शरीर से छूटने के लिए इसके मूल कारण कर्म के बंधन को हटाना पड़ेगा। तो कर्म का बंधन का कारण हमारा इंद्रिय ज्ञान है, तो हमें अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से मुक्त करना होगा। बाहर देखना जानना बंद करें और अपने शरीर का एहसास करें। बाहर नहीं देखते जानते हैं तो हमको हमारा शरीर को अमूर्त है वह सुख दुख रूप से अनुभव में आता है, इसको हम शारीरिक सुख दुख कहते हैं। अभी कर्म का संबंध है इसलिए शारीरिक दुख अनुभव में आता है, अन्यथा तो हमको केवल सुख का ही अनुभव होता है। और जब हम शारीरिक सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं तो धीरे धीरे शारीरिक दुख मिटने लगता है और शारीरिक सुख की स्थिति ही बढ़ने लगती है। जहाँ शरीर स्वस्थ हो तो हम निश्चित ही सुख का अनुभव करते हैं। सारा कार्य स्थल हमारा शरीर ही होगा, क्योंकि सुख दुख यही होता है। जैसे हम मंदिर जाते हैं ऐसे हमको अपने शरीर रूपी मंदिर में रहना है। यहाँ जानना नहीं है, बस यहाँ जानना बंद करने से हम अपने शरीर में रहते हैं। जाना दो प्रकार से है, एक तो हम अन्य क्षेत्र में जाते हैं और एक बहिर्मुख होते हैं। दोनों प्रकार से हमको जाना बंद करना है। बहिर्मुख में नहीं होना है, अन्य क्षेत्र में भी नहीं जाना है। हम जहाँ हैं वहीं अपने शरीर का एहसास करना है, अपने शारीरिक सुख दुख जो भी है उसका अनुभव करना है। और वह अनुभव तभी होता है जब बाहर देखना बंद कर देते, इंद्रिय व्यापार बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, विचार करना बंद कर देते हैं, काय चेष्टा बंद कर देते हैं। तब अपने स्वरूप से जो कि अमूर्त शरीर है उसमें होते हैं और हमको वितरागता होती है और शांति का अनुभव होता है। वेदना हो तो भी वेदना को सहन करने की सामर्थ्य भी प्राप्त होती है। पर यदि बहिर्मुख रहे तो कर्म का आश्रव बंद चालू रहता है, तो कर्म का तीव्र विपाक भी होता है और वेदना भी होती है, जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो उसको मिटाने के लिए बहिर्मुख होते हैं, बाह्य पदार्थों का आश्रय करते हैं, तो उससे दुखों की परंपरा बढ़ती है। दुखों की परंपरा नहीं बढ़े इसके लिए दुख का उपाय स्वाधीनता से करना है।
शरीर के दुख को यथासंभव सहन नहीं कर लेना और अपने शरीर में बने रहना है। उससे हम भूत कर्म के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं और हमारा सुख प्रकट होने लगता है। इस विज्ञान को समझने के बाद फिर हमको केवल अपने शरीर में रहने का प्रयत्न करना होता है। शरीर बड़ा है तो यहाँ कभी किसी भाग का संवेदन होता है, कभी किसी भाग का संवेदन होता है। कारण के अलग अलग भाग में अलग अलग प्रकार का कर्म पाया जाता है। कर्म का संबंध कर्म से होने से जहाँ भी हमारा शरीर का कोई भाग रोगग्रस्त होता है तो वहाँ हमको संवेदना होने लगती है। उसी से हमें मुक्त होना है। मुक्त होने का एक स्वादी उपाय है, जो प्रिय संवेदना मिले उसको हम शांति से सहन कर लें। इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये सहिष्णुता है। इस कार्य को हमें निरंतर करते रहना है। उसके लिए देरी की आवश्यकता होती है। तत्काल ही वेदना मिट जाए सो नहीं होता। वेदना को सहन करते रहना होता है। भारी दुनिया तो ये कहती है कि वेदना क्यों सहन करना है, जबकि बाहर में उपचार मौजूद है, पेन किलर्स मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद है, तो हमें उपाय कर लेना चाहिए। जगत तो पराधीनता से सुखी होने की बात करता है, वह सुखम भी लगता है, उसको हम करते आए हैं, लेकिन उससे दुखों की परंपरा नहीं मिटती। राष्ट्र बने रहने से और अपने शरीर में नहीं रहने से जो दुख का मूल कारण कर्म का बंधन है, वो तो बना रहता है। उनसे कर्म का विपाक होता है तो दुख आ ही पड़ता है। कितना ही बाहर का उपाय करें, कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे तो दुख होता ही रहेगा। तो हमें कर्म के बंधन से मुक्त होना है। जहाँ मूर्त शरीर है वही कर्म का बंधन है, तो हमें मूर्त शरीर के स्थान पर ही रहना है, दृढ़ता से वही बने रहना है। तो वहाँ जैसे भी संवेदना मिले उसको रोकते रहना है। बहिर्मुख नहीं होना है, परावलंबी नहीं होना है। बहिर्मुख होना ही वही परावलंबन है, मूल परिक्रय है। तो बहिर्मुखता से अपने को मुक्त करें, अपने में रहे, जो भी संवेदना मिलती है उससे संतुष्ट रहें। इस प्रकार हम कर्मों के बंधन से कर्म के बंधन से मुक्त होकर शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। सही में रहने का प्रयत्न प्रारंभ करते हैं। सिर के भाग पर आइए। कुछ विचार करने से कोई लाभ नहीं होना है, बस हम तो अपने किसी बात पर आ जाएं और जो भी संवेदना मिलती है उसको रोक लें। इंद्रिय ज्ञान में, विचारों में उनको स्वस्थ करने की ताकत नहीं है, अपनी तो उससे हम अस्वस्थ ही होते हैं। ललाट के भाग पर आए। अनुभवों का मध्य भाग। हमारी स्थिति अभी कमजोर है तो हम अपने अंगों का नाम मन में लें, बार बार लें। सहज अपना ध्यान अपने शरीर पर आता हो, किसी भाग पर आता हो, तब तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि मन चंचल हो, बहिर्मुखताएं बार बार होती हो, तो उसको रोकने के लिए हम अपने अंगों के नामों को बार बार लें और उन स्थानों पर आकर हम बहिर्मुखता से अपने आप को मुक्त करें। बायां नेत्र। किसी भी अंग के नाम को बोलने में तो अधिक समय लगता है, पर आप मन से नाम लेते हैं तो बड़ी जल्दी आप उस अंग के नाम को मन में
बोल लेते हैं। मन की चंचलता को रोकने के लिए इस अंग के नाम को मन में बारंबार ले सकते हैं। बहिर्जल से अंतर्जल बचा है। बहिर्जल में काय चेष्टा भी हो जाती है, तो मन में ही अपने अंगों का नाम ले लें तो अच्छा है। दाया नेत्र, दोनों नेत्र, लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि हमको अपने शरीर में रहना है। शरीर में जो भी संवेदना है उसको संभाव से भोग लेना है। सुख की तलाश बाहर नहीं करनी है, सुख हमारा ही स्वरूप है, इसलिए हमें अपने स्वरूप में तथा अपने शरीर में रहना है। अपने में आ जाते हैं तो भी वेदना होती रहती है। इससे यहाँ से फलित होता है कि कर्म का संचय बहुत है, तो हमें भी बहुत ऐसे अपने में रहना है। कब तक रहना है? जब तक हम वेदना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते। कर्म के उदय को सहन करने की आदत डालना है, क्योंकि उदय को सहे बिना वो कर्म मिटने वाला नहीं है। कानों के भाग पर आइए। कर्मनाश की इच्छा मात्र से कर्म का बंधन मिटने वाला नहीं है। हमें कर्मनाश का उद्यम करना है, और उद्यम यही है कि जहाँ कर्म है वहीं हमें उपस्थित रहना है। जो भी संवेदना मिलती है उसको शांति से रोक लेना है। बायां कान, दायां कान, दाएं कान से दाएं कान तक का इतना भाव परावलंबन छूटता है, स्वावलंबन होता है। पराधीनता मिटती है, स्वाधीनता होती है। अपने मूर्त का अवलंबन लेते हैं तो कर्म हमारा बंधन छोड़ते हैं, जिसको निर्जरा कहते हैं। कर्म की निर्जरा होती है, हमारा सुख प्रकट होता जाता है, बढ़ता जाता है, और इस प्रकार एक समय पूर्णता को प्राप्त होगा। जब तक संपूर्ण कर्म का क्षय नहीं हो जाता तब तक हमें यह उद्यम करते रहना है। कर्म क्षय करके ही उद्यम समाप्त करना है। पूर्ण सुख पाने तक हमें यह काम करते रहना है। धैर्य के साथ इस काम को करना है। यही शौर्य है, यही वीरता है, यही पुरुषार्थ है। नासिका पर आइए। इस पर अपने शरीर में रहने की आदत पड़ती है, और वह आदत ही हमको सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनाएंगे। लोग में भी कहते हैं कि अच्छी आदत डालें, बुरी आदतें नहीं डालें, बुरी आदतों को समाप्त करें। बहिर्मुख रहना बुरी आदत है, और अपने शरीर का संवेदन करते हुए रहना यह अच्छी आदत है। दोनों नथने, होठों के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है। इस मार्ग पर हमको चलना है।
इसी प्रकार हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। निर्मुक्त रहने के कारण ही आज जीव नाना प्रकार के रूपों से ग्रस्त रहते हैं, नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, औषधियों आदि का सेवन करना होता है, डॉक्टरों के अधीन रहते हैं, दवाओं के अधीन रहते हैं, शरीर के चीड़ फाड़ भी कराते हैं, तो यह जीवन नारकी सा हो जाता है। दवा नहीं लेनी पड़े, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, चीड़ फाड़ नहीं करानी पड़े, तो अपने शरीर का एहसास करके रहिए। आप बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, जीवन सुख से व्यतीत होगा। और इसमें कोई भारी उद्यम भी नहीं करना पड़ता है, केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अनुभव में लेते हुए रहना होता है। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ, शरीर अंगों के नाम पुद्गल को भी मिलते हैं और हमको भी मिलते हैं। हम अपने अमूर्त अंगों का अनुभव करते हैं और वह अनुभव सुख दुख रूप से होता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, तो सुख के स्वभाव से सुख का अनुभव होता है और सुख के भाव से वेदना का अनुभव होता है। कर्म के संबंध से ही सुख का विभाव रूप परिणमन होता है। तो कर्म के संबंध को मिटाएंगे तो शरीर में स्वास्थ्य का सुख का ही अनुभव होने वाला है। दायां गाल, दायां गाल, युवावस्था में तो प्राय जीव स्वस्थ रह लेते हैं, पर जब वृद्धावस्था का आगमन होता है तो हमें विशेष सावधान रहना होता है। तब आवश्यक होता है कि बाह्य कार्यों से निवृत्ति ले और अपने शरीर का संवर्धन करते हुए अपना शेष जीवन यापन करें, ताकि वृद्धावस्था का समय भी उत्तम स्वास्थ्य से व्यतीत हो, उत्तम सुख के साथ व्यतीत हो, दवाओं का सेवन नहीं करना पड़े, डॉक्टरों की सेवाएं नहीं लेनी पड़े, परिजनों की सेवाएं नहीं लेनी पड़े, हम स्वावलंबन से सुख से जी सकें। इसी में हमारा परम हित है। मुख के भीतर जीवा, तालु, हर अंग में असह्य पीड़ा हो सकती है, इसलिए हमें किसी भी अंग की उपेक्षा नहीं करनी है। हर अंग से युक्त होकर उसको स्वस्थ रखना है। हमें तो पूरी मूर्त भी स्वस्थ चाहिए, इसका हर भाग स्वस्थ चाहिए। हमें पूरी मूर्त को ही अनेक विभाग करके अनुभव में लेना है। तालु, कंठ, दायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल, आप शीघ्र ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हो, एक क्षेत्र में बने रहें, जैसे भी अनुकूलता बने, पर हम अपने शरीर में ही बने रहने का प्रयत्न करें। गर्दन, इस प्रकार हम सहज ही में बिना किसी बाह्य चेष्टा के अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, और जहाँ स्वस्थ रहते हैं तो हम सुख से ही जीवन व्यतीत करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति सुख से जीता है, अस्वस्थ व्यक्ति दुख से जीता है।
जीना तो पड़ता ही है, क्योंकि हम जीव हैं तो जीते हैं, तो जीते हैं तो सुख दुख के अनुभव रूप से जीते हैं। बाह्य पदार्थों में से होने वाले सुख दुख को नहीं भोगना है। हमारी मूर्त में ही जो सुख दुख उपलब्ध होता है, तो अपनी मूर्त से ही मुक्त होकर उसको भोगना है। हृदय स्थान, सीने के मध्य में मन का स्थान, पेट का भाग, इस प्रकार अपने सही में रहते हैं। तुम्हारे अंतरंग में जो मूर्त अंग है, वे भी हमारे शांत परिणाम का निमित्त पा करके स्वस्थ हो जाते हैं। पीठ का भाग, अपने शरीर में रहकर निराकुल रहेंगे तो हमारा मूर्त शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हम सुख का अनुभव करेंगे। दाई भुजा, पांचों उंगलियां, हथेली, ये बाहर में की जाने वाली धार्मिक क्रिया जैसी क्रिया नहीं है। यह तो मुक्त रहकर, शांति से, निष्क्रिय रहकर होने वाली सुख संवेदना का अनुभव रूप है। पूरी बाई भुजा, दाहिने पैर को अनुभव में लीजिए, बायां पैर, हमको अपनी पूरी मूर्त पहले भी अनुभव में आई हुई है, पर इस प्रकार हम यत्न पूर्वक अनुभव में लेते हैं तो हम शीघ्रता से कर्मों से मुक्त होने लगते हैं और फिर इस प्रकार शीघ्र ही परमात्मा पद को भी पालेंगे, शाश्वत सुख को पालेंगे, सदा सुख से रहेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।